हाय एवरीवन, दिस इज रॉबिन शर्मा और मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी इस करंट अफेयर की टॉपिकल सीरीज की एक और वीडियो के अंदर, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट पर्सन्स, प्लेसेस, ऐसे ही बहुत सारे सवाल आपसे जो रेगुलरली पूछे जाते रहते हैं। फरवरी मंथ के अंदर दिखने वाले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ का हम डिस्कशन करेंगे। जो कंबाइंड प्लेलिस्ट का लिंक है जिसमें सारे ही टॉपिक आपके एडेड हैं, वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम के इस यूजर नेम का यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम का नाम है। इन दोनों के डायरेक्ट लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए फिर पहले सवाल से शुरू करते हैं। सवाल आपसे पहला पूछा जा रहा है कि विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन किस प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा? वर्ल्ड बुक फेयर 2023 विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय विच अथॉरिटी? चर्चा में क्यों था कि 25 फरवरी को वर्ल्ड बुक फेयर 2023 आपका शुरू होगा। कहां पर होगा ये भी याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में। पहली चीज ये होगी। तो चर्चा में था तो ऑब्वियसली इसके अंदर से आपका सवाल निकल कर आ जाता है कि भैया बताइए कि ये आपका कौन कराता है, कौन इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ये है आपका नेशनल बुक ट्रस्ट। ये आपको याद रखना है। याद रखोगे। नेशनल बुक ट्रस्ट के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए कि इसकी फाउंडेशन यानी कि स्थापना कब हुई, तो 1 अगस्त 1957 को इस ट्रस्ट की फाउंडेशन करी गई। फाउंड किसके द्वारा करा गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा करा गया। जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि जिसके अंतर्गत ये आता है, तो वो कौन सा है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर को लेकर आपसे अगर सवाल पूछा जाए तो वो है दिल्ली में। तो याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 7 वर्षीय प्रिंस किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने? बहुत ज्यादा चर्चाओं में था। 7 ईयर ओल्ड प्रिंस बनते हैं फर्स्ट डिजिटल सिटीजन किस कंट्री के? तो ये हैं भाई भूटान के। तो चर्चा में इसलिए था कि 7 साल के प्रिंस इनके पहले डिजिटल सिटीजन बनते हैं इनके ही देश के। तो जो भूटान की रॉयल हाइनेस है, क्या नाम है? दी ग्यालसे, ये प्रिंस हैं। ठीक है। इनका पूरा नाम भी लिख देता हूँ, जिग्मे वांगचुक। तो इनको बनाया गया है, ये पहले कंट्री के अपने देश के यहाँ पर बने हैं भूटान नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी पाने वाले व्यक्ति। तो चर्चा में था। अब देखो भूटान को लेकर अगर मैं आपसे सभी से पूछूं कि भाई देखो अपने आप में कि लैंड लॉक कंट्री है, यानी कि चारों तरफ से अलग अलग देशों से ये आपकी घिरी हुई है, साउथ एशिया के अंदर आपको नजर आती है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं। इसके अलावा भूटान को एक चीज, एक टाइटल दिया जाता है, वो है लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। तो ऐसे टाइटल भी आपसे आपके पेपरों के अंदर पूछ लिए जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई कैपिटल क्या है? तो कैपिटल तो खैर सभी को पता ही है, कैपिटल है इसकी थिम्फू। ठीक है। और किंग हो सकता है कल को एसएससी का मूड बन जाए तो किंग के बारे में अगर उन्होंने पूछ लिया तो जिग्मे खेसार वांगचुक लगा दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है। और ऑफिशियल लैंग्वेज एक बार एसएससी ने आपसे पूछ ली थी, तो ये भी अगर आपको याद रहे, तिजोंखा, ये इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये कुछ कुछ बातें हैं भूटान से रिलेटेड, ये भी आपको याद रखनी है। अगला सवाल पूछा जा रहा है, G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? फर्स्ट G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप की जो मीट है, वो कौन सी सिटी के अंदर आपकी कराई जाएगी? तो इसका आपका आयोजन कहां पर नजर आएगा? उस पर जाने से पहले आपको पता है कि हमारे मध्य प्रदेश के टेम्पल टाउन खजुराहो के अंदर आपको नजर आता है। और आपसे अगर पूछा जाएगा कि भाई राज्य कौन सा था, राज्य ऑब्वियसली आपको मध्य प्रदेश राज्य याद रखना है। खजुराहो के अंदर इसका आयोजन किया जाना है। ठीक है। बाकी G20 के बारे में अगर आप सभी से हम बात करें तो 20 इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, जिसके अंदर आपके 19 कंट्रीज और साथ में आपको यूरोपियन यूनियन नजर आता है। तो आप ऐसे मान लीजिएगा कि पूरे विश्व का लगभग 90% जो टोटल वर्थ है वो इसके अंदर आपको नजर आती है। आपको G20 के फाउंडेशन के बारे में पता ही होगा। 1999 के अंदर इसको फाउंड किया गया था, जो कि विश्व भर में दिखने वाले इकोनॉमिक जो क्राइसिस थे उनसे लड़ने के लिए। तो इसकी कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग को लेकर आपको याद रखना है खजुराहो। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि पूर्वोत्तर में पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में बनाया गया? विच स्टेट? आपको बताना है नॉर्थ ईस्ट के अंदर,
यहाँ पर पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट देखने के लिए मिलेगा। तो चर्चा में क्यों था कि असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया, और ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों का फर्स्ट है, पहला एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है। तो उत्तर तो आपको पता चल ही गया होगा कि असम के अंदर ये आपका बनाया जा रहा है। तो असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर हिमंता बिस्व शर्मा, उन्होंने इसको 26 फरवरी को इनॉग्रेट किया था। कहाँ पर किया था? असम का आपको एक कामरूप डिस्ट्रिक्ट नजर आता है, वहां पर इसका उद्घाटन किया गया था। अब यार देखो, ये जो आपको यहाँ पर टर्म दिया गया है कंप्रेस्ड बायोगैस, क्या होती है ये? इसको सीबीजी के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट टर्म में, कंप्रेस्ड बायोगैस। इसका अर्थ होता है कि यहाँ पर आपको हाइड्रोजन गैसेस और वेपर्स का एक मिक्सचर नजर आता है, मेनली उसमें आपको मीथेन नजर आती है गैसेस फॉर्म के अंदर, तो उसको हम कंप्रेस्ड बायोगैस का नाम देते हैं। तो ये याद रखना था आपको। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा देश 2023 के अंत में अंतरिक्ष मिशन के लिए अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भेजेगा? तो स्पेस मिशन है, 2023 के लास्ट में जाएगा। फर्स्ट एवर इनकी वुमेन एस्ट्रोनॉट यहाँ पर जाएंगी। कौन सा देश है? तो ये है भाई सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया अपनी पहली महिला एस्ट्रोनॉट को स्पेस मिशन के अंदर भेजेगा। इनका नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, रायना बर्नवी। ठीक है, तो ये ज्वाइन करेंगी सऊदी मेल एस्ट्रोनॉट्स को आपके इस मिशन के अंदर। बाकी सऊदी अरेबिया को लेकर अगर आपसे हम बातें करें कि कैपिटल क्या है सऊदी अरेबिया की, सभी को पता होगा रियाद। आपसे करेंसी के बारे में पूछा जाए तो सभी को पता होगा, पूछा जा चुका है पेपर के अंदर, सऊदी रियाल। और आपसे अगर मिस्टर किंग के बारे में पूछा जाए तो ये है आपके सलमान बिन अब्दुलजीज अल साउद। तो भाई इनके नाम है, याद रखिएगा। बाकी हमने महिला का नाम बात कर लिया आपसे, अच्छा सवाल था। अगला सवाल पूछ रहे हैं 13 फरवरी 2023 को मुंबई में महिला प्रीमियर लीग 2023 की नीलामी में किसने पहली बार 3.4 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल करी? सभी को पता होगा यार, स्मृति मंदाना। ठीक है, सभी को पता है वुमेन प्रीमियर लीग 2023 के ऑक्शन हुआ था मुंबई के अंदर, उसमें 3.4 करोड़ का सर्वाधिक अमाउंट इन्होंने लिया था, हाईएस्ट बिड इनकी गई थी, और बहुत सारे मीम्स भी बने थे, आपने देखा होगा। तो ये आपको याद रखना है, स्मृति मंदाना इसका आंसर हो जाएंगी। फरवरी 2023 में जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंट यूथ की दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में लगातार दूसरे वर्ष किसको नामित किया गया? पर्सनैलिटी है, वर्ल्ड्स मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट फॉर द सेकेंड ईयर इन रो, किसके अंदर? जॉन हॉपिंग सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ की लिस्ट में इन चार विकल्प में से किसका नाम आया? ये है आपकी नताशा प्रियंगनम। नाम याद रखोगे, इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट है, और लगातार दूसरी बार वर्ल्ड के मोस्ट टैलेंटेड बच्चों के रूप में इन्होंने अपना इसके अंदर नाम शुमार किया है। तो बड़ा नाम है, यूनाइटेड नेशन के, यूनाइटेड स्टेट्स के, ये न्यू जर्सी के एक स्कूल है, वहां पर पढ़ती हैं। तो याद रखना है यार, ये बस आपको नाम याद रखिएगा, नताशा पेरियंगम। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि जनवरी 2023 में आव्रजन के लिए बनी शक्तिशाली सदन न्यायपालिका समिति की उप समिति का रैंकिंग सदस्य किसे नामित किया गया? क्या कह रहे हो सर, क्या कह दिया? हु हैज बीन नेम्ड रैंकिंग मेंबर ऑफ द हाउस जुडिशरी कमिटीज सब कमिटी ऑन इमिग्रेशन इंटीग्रिटी इन जनवरी 2023? पर्सनैलिटी है, ये भी इंडियन अमेरिकन यूएस रिप्रेजेंटेटिव है, नाम है इनका परमिला जयपाल। ठीक है, तो इनको नेम किया गया है रैंकिंग मेंबर ऑफ द हाउस जुडिशरीज कमिटीज सब कमिटी के इमिग्रेशन इंटीग्रिटी का मेंबर। तो फाउंडिंग को चेयर भी है, वी बिलोंग टुगेदर एक कैंपेन चलाया गया था, काफी बड़ा नाम है, चर्चाओं में रहता है। तो प्रमिला जयपाल को आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला सवाल है, किस बॉलीवुड अभिनेता ने बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ का राष्ट्रीय राजदूत नाम किया गया? इंपॉर्टेंट है, एसएससी सवाल ऐसे पूछता है। तो कौन से वो बॉलीवुड एक्टर हैं जिनको यूनिसेफ ने नेम किया है नेशनल एम्बेसडर फॉर दी चाइल्ड राइट्स? तो इसमें आएंगे आपके आयुष्मान खुराना। ठीक है, याद रखोगे, चर्चा में किस लिए था? अब यूनिसेफ की बात हो रही है, सभी को पता है, पहले इसको यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड कहा जाता था। 1946 के अंदर इसको क्रिएट करा गया था, हेड क्वार्टर
न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। और 1965 में नोबल पीस प्राइज से इस संस्था को सम्मानित भी किया गया था, नोबल प्राइज फॉर पीस, ठीक है, 1965 में। तो ये आपको याद रखना था। फरवरी मंथ की आपकी इंपॉर्टेंट पर्सन्स, प्लेसेस और ऐसी पर्सनालिटी से संबंधित ही अंतिम सवाल। पीएम मोदी ने किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया? पीएम मोदी इनॉग्रेटेड 200 बर्थ एनिवर्सरी इवेंट ऑफ विच फेमस पर्सनालिटी? तो नाम याद रखना है, दयानंद सरस्वती जी। तो इनकी 200वीं बर्थ जयंती के यहाँ पर इनॉग्रेशन के अंदर मोदी जी शामिल थे, इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। डेट याद रखिएगा, ऑब्वियसली 12 फेब बर्थडे था और ये 200वां बर्थडे था, इसका आयोजन किया गया था और 1824 के अंदर इनका जन्म हुआ था, ये भी एक चीज़ आप यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा हमारे दयानंद सरस्वती जी ने 1875 के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी थी। ये पुस्तक आपसे बार बार पूछी जाती है, नाम है इसका सत्यार्थ प्रकाश। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकों में से ये आपकी एक है। इसके अलावा आप सभी को ये भी पता होगा आर्य समाज के बारे में, ठीक है। आर्य समाज को लेकर आपने बार बार सवालों को आते हुए देखा होगा कि बताइए किसने इसकी फाउंडेशन करी, तो उसमें आपको दयानंद सरस्वती जी नजर आते हैं। तो यहाँ पर जो वेद हैं हमारे, वेदास के बारे में ये बहुत ज़्यादा चर्चाएं करती हैं कि भाई देखो ये अल्टीमेट सोर्स है, यहाँ से आपको असली सोर्स नॉलेज की मिलती है, तो ये आपको याद रखना है। तो यार ये थी आपकी वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन के साथ में आपको ऑल वाला ऑप्शन आएगा उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सभी कंबाइंड वीडियो के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कंबाइंड लिस्ट सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।